शैतान बच्चे कहाँ है? ओ, वो अभी कुछ देर पहले यहीं थे। हमला! ओ, किंडल, टाइलर, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। चलो अपने अंकल जेक से माफी मांगो। हमें माफ करना। डीजा सही है, माफी तो बनती थी, पर अब तुम दोनों गए। दीन शैतान, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं। मेरा छोटा भाई अभी भी बच्चा ही है। हमेशा। अब बदलाव की बात चल ही रही है, तो क्या जेक अभी तक तुम्हारे और नजदीक आया? क्या ही कहूँ, 12 साल हो गए, पर वो यही बोलता है कि उसका म्यूजिक करियर अच्छा होगा तभी प्रपोज करेगा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा इंतजार ही करती रहूंगी। ओहो, चलो डिनर करते मुझे हैं। काफी भूख लगी है। मैं डेजर्ट में डोनट्स लाई हूँ। मुझे पता है मोली को ये पसंद है। ओहो, शुक्रिया, तुम्हें सब याद है। बेटा ये तुम कैसे? कुछ मत बोल, इनका स्पेगेटी खाने का यही तरीका है। तो जी काम कैसा चल रहा है? तुम अभी भी उस वेयर हाउस कंपनी के लिए काम कर रहे हो? नहीं नहीं, उधर तो मैं बहुत देर पहले काम करता था। उसे छोड़े मुझे बहुत समय हो गया है। क्या तुम्हारी ना मानता तो मैं कॉर्पोरेट गुलाम बन गया होता, पर मेरे पास म्यूजिक के लिए वक्त भी नहीं होता। तुम जानती हो मैं रिकॉर्ड लेबल के लिए अपने डेमो खत्म करने के कितने करीब हूँ। हाँ। देखो, मैं तुम्हें म्यूजिक छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा, और जिंदगी में आगे सिर्फ जिम्मेदारियों से ही बढ़ा जाता है। ओह, टाइलर। अगर जिम्मेदारियां इस तरीके से निभाई जाती हैं तो मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। मैं स्कूल में बास्केटबॉल की टीम में जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे। ये दिन रात प्रैक्टिस कर रही है, और टाइलर अपने ग्रेड्स अच्छे लाने में लगा है ताकि इसका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पर अच्छा दिख सके। कोई बात नहीं दोस्त, मैं भी स्कूल में बहुत अच्छा नहीं था, पर अब तुम मुझे देख सकते हो, है ना? देखो तुम कैसी बातें कर क्या? रहे हो। कुछ कल्चर्स में ऐसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओह नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पीटीए मीटिंग है। हमें आधे घंटे में ही स्कूल पहुंचना होगा। हम पिछली बार भी नहीं गए थे, हम इस बार मिस नहीं कर सकते। हम बच्चों का ख्याल रख लेंगे अगर तुम लोग जाना चाहो। रुको, क्या मॉली? नहीं 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 नहीं, मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। मुझे आज रात को अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। मान जाओ अंकल जेक, हाँ प्लीज। कहाँ है वो? उन्हें 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। उन्होंने तो एक कॉल भी नहीं किया। शुक्र है, क्या उनके पास चाबियां नहीं है? तुम लोगों ने इतनी देर क्यों? क्या ये घर मैट और डेजा शेफर्ड का है? हाँ। आज हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि मैथ्यू और डेजा शेफर्ड के बारे में बातें कर सकें। प्यारे दोस्त, उनके चाहने वाले, उनके माता पिता, वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। इतने कम समय में बुलाने के बावजूद आने के लिए शुक्रिया, पर जो तुमने खोया है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैट और डेजा ने कुछ साल पहले ही अपनी वसीयत तैयार कर ली थी। उनके हिसाब से उन्होंने आपको किंडल और टेलर का गार्डियन बनाया था। अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, मैं 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। हमने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया है, बस यही काफी था। फिर तो बस एक ही रास्ता है। हमें उन्हें अनाथ आश्रम में भेजना पड़ेगा जहां उनका ध्यान रखा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे।
सुनो, मुझे पता है ये उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारे पास पहले था, लेकिन जब तक हमें कुछ बड़ा नहीं मिल जाता तब तक तुम बेडरूम ले सकते हो और हम बाहर गद्दे पर सो जाएंगे, ठीक है? आराम से रहना। ओ हो दोस्त, वहां नहीं। कोई मेरे म्यूजिक सेशन को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? इस पे मेरा डेमो है। क्या तुम दोनों को कुछ चाहिए? सुनो, कोई नर्फ वॉर खेलना चाहेगा? नहीं। क्या तुम हमें 1 सेकंड दोगे प्लीज? कहाँ थे तुम? बच्चे 1 घंटे से स्कूल में इंतजार कर रहे थे। ओ नहीं, मैं भूल गया था, मुझे माफ करना। तुम भूल गए थे? अगर मैं फोन ना उठाती फिर? अगर मैं मीटिंग में होती तो क्या होता? रियलेटर के साथ मीटिंग कैसी रही? मैंने कैंसिल कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जगह हम 4 लोगों के लिए काफी नहीं है, हमें बड़ी जगह चाहिए। अरे तुम मुझे कुछ बताने का मौका तो दो। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि फिर से? तुम्हें वहां जाते सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। जानता हूँ, पर बस इस कारण क्योंकि एग्जैक के साथ मेरी मीटिंग थी और वो अगले हफ्ते मेरा डेमो सुनना चाहता है। अगर वो मीटिंग बढ़िया गई तो मुझे पूरी जिंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा और फिर हम नया घर भी ले पाएंगे मौली। फिर कभी हमें रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और साथ ही में हम बच्चों के साथ टाइम बिता के उनकी और मदद कर पाएंगे। नहीं, असल में इसका उलट। अगर मेरा म्यूजिक उन्होंने चुन लिया तो मेरे पास बहुत कम समय होगा। तो फिर कैंडल और टाइलर का ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। मौली, मैं बहुत ही अच्छे मूड में था और तुम सब खराब कर रही हो। मैं ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं कहता था। ओह, तो क्या मैं लेना चाहती थी? तुम्हें पता है क्या, मैं काम पर जा रही हूँ क्योंकि जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं वो मुझे पता है। सुनो अंकल जैक, क्या आप मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में मदद करेंगे? हाँ, फिर उसके बाद क्या आप मेरा हिस्ट्री होमवर्क भी करवा देंगे? अभी कुछ भी नहीं। पर डैड मदद करते थे। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? कैंडल, तुम घर में बॉल के साथ खेल रही हो, तुम कुछ ना कुछ तोड़ दोगी। और टाइलर, मैंने तुम्हें लैपटॉप के बारे में क्या कहा था? मेरा हिस्ट्री पेपर है, मुझे रिसर्च करनी है। मुझे तुम्हारी रिसर्च की कोई परवाह नहीं, इसलिए मेरा डेमो है, वापस करो। अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं भी स्कूल में फेल हुआ था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वापस करो। मेरा डेमो बर्बाद हो गया। तुम जानते भी हो इसे बनाने में मुझे कितना समय लगा था। इसके कारण मुझे रिकॉर्ड डील मिली थी और मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। गुस्सा मत करिए अंकल जैक, सभी से गलतियां होती है। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम दोनों को रखने के लिए मान गया। अपना बैग पैक करो, मैं वो करने वाला हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। उन्हें ढूंढूंगा जो तुम दोनों का ध्यान रख सके। तुम्हारा ध्यान भी कौन रखना चाहेगा? हमारे अपने आप ही हो, मॉम और डैड। मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पेरेंट्स जो भी कहे, समझी कैंडल? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम मेरे बच्चे नहीं हो और मैं इन सब जिम्मेदारियों को निभाना भी नहीं चाहता था। अब जल्दी करो, जाओ, निकलो। प्लीज अंकल जेट, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
हाँ, और मैं भी बास्केटबॉल टीम में नहीं जाऊंगी अगर आपको इतना बुरा लगा है। मुझे माफ करना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका डैड नहीं बन सकता। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं कभी कभी मिलने आऊंगा और तुम्हारा अंकल जैक ही रहूंगा। अब बस भी करिए, जैसा मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। चलो टाइलर। तुम्हारे लैपटॉप को क्या हुआ? मुझे वो जमीन पर गिरा मिला और वो चल नहीं रहा था, तो मैंने उसे ठीक कर दिया। अब तुम उस पर काम कर सकते हो। तुम सच कह रही हो? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? मैं पास्ता बना रही हूँ। वो नहीं आएंगे। क्या मतलब तुम्हारा? गुस्सा मत करना, पर मैं उन्हें सीपीएस छोड़ आया। तुम क्या? ऐसा करना पड़ा। ये सब कुछ उनके कारण बिखरा हुआ है। मुझे पूछे बिना मेरा सामान इस्तेमाल कर रहे थे। उनके कारण हमारे बीच लड़ाई हुई। टाइलर ने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। मुझे लगा था वो टूट गया है। वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे थे मौली। और उनकी जिंदगी का क्या जेक? उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, तुम्हारा भाई और भाभी, और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जैसे तुम हमेशा करते हो। अब इसका क्या मतलब था? तुम कभी भी किसी चीज के लिए हाँ नहीं करते। तुम्हें नौकरी से इनकार करना है, तुम्हें घर लेने से इनकार करना है, तुम्हें बच्चों को नहीं रखना है, और इतना समय होने के बाद भी तुमने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था मैं अपना म्यूजिक करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 12 साल हो चुके हैं। वो दिन का पता नहीं कब आएगा। तुम जानते हो क्या, मैं ये रिलेशनशिप खत्म करती हूँ। तुम ये क्या कह रही हो? जेक, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस। क्या? नहीं मौली, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो कैसा लगा आपको? सुनो, म्यूजिक बढ़िया है, लेकिन सच बताऊं तो मैं इस तरह का म्यूजिक नहीं ढूंढ रहा। माफी चाहता हूं, पर हाँ, तुम्हारे पास और कोई नौकरी है ना? In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air. Darkest night, but it's not enough to keep them off my track. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air, where I'm burning broken
मैंने कर दिखाया, मुझे ए मिला है। सच में? बहुत बढ़िया टाइलर। तुम जानते हो क्या, हम इसे फ्रिज पर लगाएंगे। आपको उसकी याद आती है ना? आप उसे कॉल क्यों नहीं करते या मैसेज? मैंने किया पर रिप्लाई नहीं आया। माफी चाहता हूँ। मैं इग्नोर आया। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, चलो। हेलो बच्चों, तुमने कहा कोई इमरजेंसी है, सब ठीक है? माफ करना बच्चों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूरी बात करना चाहता था। प्लीज बैठ जाओ। तुम्हारे पास 3 मिनट है, अब बोलो। खैर, सबसे पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अब सिर्फ बच्चे ही मेरे पास नहीं, मेरे पास नौकरी भी है। मुझे 2 महीने हो गए हैं और तीसरा चल रहा है, और मेरे पास मेरा बिजनेस कार्ड भी है। मुझे लगा तुम सोचते हो कि स्टॉकिंग सेल्स का काम करना बेकार है। खैर, टेक्निकली मैं स्टॉकिंग सेल्स में नहीं हूँ, बल्कि एक वेयर हाउस का मैनेजर हूँ। पर अगर ऐसा होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं अब हर काम के लिए तैयार हूँ। वाह, जब तुम काम पर होते तो बच्चों का ध्यान कौन रखता है? तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। असल में मेरा घर दूर नहीं है, क्योंकि हमने नया घर ले लिया। हमारे पास बहुत बढ़िया जगह है। तुमने अपना बैचलर पैड छोड़ दिया। वाह, मैं हैरान हूँ। तुम कैसे बदल गए? खैर, ऐसा करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा। भले ही मेरी रॉकस्टार जैसी लाइफ नहीं है जैसी मैंने सोची थी, जिसमें मेरा ड्रीम हाउस होता, और हाँ, 2 बच्चों का ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल नहीं था। ठीक है। पर एक वक्त था, मुझे एहसास हुआ मुझे आगे बढ़ना होगा, और एक अच्छे इंसान ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जिम्मेदारियां लेनी ही होंगी। वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जैक। क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? हाँ मौली, मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे भी हैं, पर बस एक चीज नहीं है, और वो हो तुम। Ghost riding at a hot mileage, you're the best pilot around. I love when you smile and going 85. We catch the sunrise, we're here now. We going high. मौली एलिज़ाबेथ मिलर, जानता हूँ मैंने ये कहने में काफ़ी वक्त लगा दिया, पर ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र तय कर सकूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और ये फैमिली भी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माफ करना, मैं जानता हूँ ये रिंग नहीं है। मैंने सारे पैसे घर लेने में खर्च दिए, पर मैं वादा करता हूँ एक नया जैक तुम्हें एक दिन ड्रीम रिंग लेकर देगा। और अभी के लिए उम्मीद है इससे कौन चल जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, इस कारण क्योंकि मुझे डोनट्स पसंद है। सच में तुम मेरी रिंग खा रही हो? मुझे डोनट्स पसंद है, मुझे भूख लगी है। ये एबी है, ये है वो।
हाय एबी, मैं केल्विन हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। और हाय एबी, मैं डैनियल हूँ। ओह, मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही डायरी थी। एबी, ये तुम्हारे नए फॉस्टर पेरेंट्स हैं, गेजीज। ओह, ये गिफ्ट इनके लिए है। ओह, कितनी अच्छी सोच है इसकी। हाँ। शुक्रिया। क्या ये मरा हुआ पक्षी है? एबी, ये सही नहीं है। अब प्लीज उस पक्षी को उठाकर बाहर ले जाओ और अपना सामान भी ले आओ। मैं इस सब के लिए माफी चाहूंगी। मुझे उम्मीद है आप इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। उसको लगता है वो वेंसडे एडम्स है। वेंसडे फिर भी बात करती है। इसने तो एक शब्द नहीं कहा। ये बोलती नहीं, सिर्फ लिखती है। देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 11 साल की लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, ये एक दौर है। हाँ, ये देखने का बहुत ही अच्छा नजरिया है। हम 7 दिन के अंदर अपना फैसला बदल सकते हैं, है ना? और ये रहा तुम्हारा नया रूम है भी। हमने इसे खुद पेंट किया है। कैसा लगा तुम्हें? अरे हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये एक वेलकम गिफ्ट है। ओह, ओके। तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम थक गई होगी, क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? और कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना, ठीक है? ओ, और भूलना मत, कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट है। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने वो लॉकेट फेंक दिया। हमने उस पर $80 खर्च किए थे। सच में? सिर्फ इसलिए ताकि वो ऐसा व्यवहार करे। मुझे नहीं पता इसके लिए मैं तैयार भी हूं या नहीं। कैल, एनी, पता है ये सब मुश्किल है, ओके? पर जरा सोच कर देखो एबी को कैसा लग रहा होगा। हमें नहीं पता उस पर आज तक क्या बीती है। उसे कुछ वक्त देना होगा, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। एबी, क्या तुम तैयार हो? स्कूल जाने का समय हो गया है। एबी, क्या तुमने सुना? हे भगवान, क्यों क्यों क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम तुम मेरा जवाब तो दे सकती हो। हमने इस रूम पर बहुत मेहनत की थी। अरे यहाँ चल क्या रहा है? वाह, ये काफी मजेदार है। तुमने ये सब अपने आप किया है? तुम इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मैं तो बस सोच रहा था कि हमें इससे पूछना चाहिए था कि इसे कौन सा रंग पसंद है। हमने बस सोच लिया गुलाबी पसंद होगा। हे, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। कूल। मुझसे नहीं देखा जा रहा। मुझे उसको लेकर बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही केल्विन। उसे गुलाबी की जगह काला पसंद है तो क्या हुआ? उसे लगना चाहिए कि ये उसका अपना घर है। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। जरा सोचो, हमारे पास बस 6 दिन बाकी हैं। उसके बाद हमें फैसला लेना होगा। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हे, ऐसा मत कहो। माफी चाहूंगी, पर मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है?
ठीक है मिस अभी, स्कूल का पहला दिन है। तुम्हें पता है मैं भी बुक साइड में पढ़ा हूँ। पिज्जा थर्सडे बेस्ट होते हैं, पर चाहे कुछ भी हो मैक्रोनी मंडे वाले दिन लंच जरूर ले जाना। लंच से याद आया, लो कुछ पैसे रख लो तुम। ओह वाह, जो लॉकेट हम लाए थे तुमने पहन लिया, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बहुत खुश हूं। बाय। आज हम मेढक को डाइसेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें सारे रूल्स को एक बार ठीक से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें इनकी एनाटॉमी याद होनी चाहिए। कौन जवाब दे सकता है? ये सब नहीं हो पाएगा, उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, तभी तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। देखो वो बस एक छोटी सी बच्ची वो है। एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बस इतना ही। पता है, उसने वो लॉकेट भी पहन लिया जो हमने उसे दिया था। हाँ, जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था तब उसने पहली बार मुझसे बात भी की थी। उसने कहा बाय, और पता है क्या, उसकी आवाज सच में बहुत मीठी है। वाह, सुनकर आश्चर्य हुआ। देखो वो आगे बढ़ रही है ना? हमें बस उसे कुछ और वक्त देना चाहिए, तब तक शायद वो। उसके स्कूल से फोन है। अरे नहीं, एबी को यहां लेकर आइए रजीना। अभी आती हूँ। माफी चाहूंगी, पर क्या उसने मेढक का सर धड़ से अलग कर दिया? मतलब कि उसने दिया? उसका सर ही काट दिया। सब जगह खून ही खून, इसलिए सब बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। मैं जानता हूं आज एबी का पहला दिन है, पर मुझे उसे सस्पेंड करना होगा। ओ एक सेकंड, बात तो सुनिए। मैं जानता हूं उसने जो किया वो थोड़ा अजीब था, पर जैसा आपने कहा कि आज उसका पहला दिन है, वो सीख रही है, पक्का कुछ गलतफहमी हुई होगी। हनी, उसको यहाँ बस कुछ ही घंटे हुए थे और स्कूल उसको यहाँ नहीं रखना चाहता। हम भी नहीं रख सकते। अच्छा, एक बार एबी से भी पूछ लेते हैं कि उसे क्या कहना है। जरूर उसके पास इसकी कोई ना कोई वजह होगी, और अगर नहीं हुई। अब क्या हुआ? इसने फायर अलार्म बजा दिया है। आप कुछ कह रहे थे? माफ कीजिएगा उसे इतनी जल्दी वापस लाने के लिए। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको तो बल्कि पिछले परिवारों के मुकाबले ज्यादा समय लगा है, भले ही आपको यकीन ना हो। बेचारी लड़की। बेचारी लड़की? मेरा मतलब है, अगर वो ऐसा पागलपन ना करती तो शायद कोई न कोई इसको अपने साथ रख ही लेता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। अब इस सब की क्या जरूरत है गैल? पर मैं फिर भी जानना चाहूंगा, मतलब मेरी अपनी शांति के लिए, अगर आपको दिक्कत ना हो। बहुत ही दुखद कहानी है। एबी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई, और उसके डैड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। एक दिन घर से जाते वक्त उन्होंने एबी को कहा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और फिर कभी वापस नहीं आए। एबी घर पर अकेली थी अपने आप में 5 हफ्ते तक। किस्मत से पड़ोसियों को पता चला और उन्होंने पुलिस को बताया। वहां पर एबी बिल्कुल अकेली मिली। जरा सोचिए, वो बस 5 साल की थी। हे भगवान, बहुत ही बुरा हुआ। तभी तो वो लोगों से बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसे किसी पर विश्वास ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है इसीलिए वो जहां भी जाती है वहां सब कुछ खराब कर देती। खैर, आशा करती हूँ एक ना एक दिन उसे सब समझ आ जाएगा। आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया।
जैसे ही कोई दूसरा मिलता है मैं आपसे संपर्क करूंगी। हे, तुमने अपना खाना छुआ तक नहीं है? माफ करना, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ अगर बुरा ना मानो? हाँ। ओह हे, मुझे एबी की डायरी मिली है। देखो, जानता हूँ मुझे ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए, पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा इसमें क्या है। कैल्विन, मुझे लगता है सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर हनी, जरा अंदर आकर एक बार नजर तो डालो। डियर डायरी, एक नया दिन, एक नया फॉस्टर परिवार। आज मैं अपने नए फॉस्टर परिवार से मिलने वाली हूँ। तुमको मेरी आवाज में उत्साह दिख रहा होगा। मैं उनके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, एक मरा हुआ पक्षी। मुझे यकीन है मुझसे मिलने के 10 मिनट के अंदर ही वो अपना मन बदल लेंगे और एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ये सब तो उसके लिए एक बड़े गेम जैसा लग रहा है। क्यों ना हम आगे पढ़ें और देखें उसने क्या लिखा है। डियर डायरी, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वो मुझे अपने घर भी ले आए हैं, पर जैसा मैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूँ वो वैसे नहीं है, बल्कि अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत नेकलेस दिया, पर मैंने उसे कूड़े में डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या करेंगे। पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरे लिए उन्होंने रूम भी पेंट किया है। वैसे बहुत प्यारा होता अगर वो हूबहू मेरे बचपन वाले कमरे जैसा ना होता, जिस कमरे में मेरे डैड ने मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही मेरे नए फॉस्टर पेरेंट्स सो जाएंगे, मैं कमरे में काला रंग कर दूंगी, जिसका मतलब होगा जैसे ही वो ये सब देखेंगे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर मुझे ये जल्दी से करना होगा, है ना? देखो, इस पन्ने पर आंसुओं के निशान हैं। हाँ, लगता है वो यहाँ रुकना चाहती थी। हे हनी, तुम ठीक हो? ये कितना दुखी करने वाला है। ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी डैड ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो अभी तक उस सदमे से नहीं उभरी है। क्या उसने और कुछ भी लिखा है? हाँ। डियर डायरी, मैं अभी तक यहीं पर हूँ, रूम पेंट करने के बावजूद भी। पता नहीं उन्होंने हार क्यों नहीं मानी। इतने लंबे वक्त तक मेरे कोई फॉस्टर पेरेंट्स नहीं रुके। शायद ये थोड़े अलग हैं, कुछ कह नहीं सकती। आज स्कूल में कुछ शरारत करके देखती हूँ कि वो मुझे वापस भेजते हैं या नहीं। अगर नहीं भेजा तो इसका मतलब होगा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसा मेरे डैड ने किया। मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। उसको बस प्यार की जरूरत थी, बस वही उम्मीद थी उसकी, और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं देखता हूँ। ओहे, ऐसे आने के लिए माफी चाहूंगी। क्या एबी अपनी डायरी यहाँ भूल गई है? वो उसके बिना नहीं रह सकती। क्या वो आपके साथ है? हाँ, वो गाड़ी में ही है। और एक अच्छी खबर है, मुझे एक नई लड़की मिल गई है और मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। एबी, तुम्हें वापस भेजने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे लगा तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुम हमसे नफरत करती हो, पर अब समझ में आ गया है कि वो सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि हम बाकी लोगों की तरह तुम्हें अकेला छोड़ेंगे या नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमें और एक मौका दो। मैं वादा करती हूँ हम कभी हार नहीं मानेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें कभी इस बारे में सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारा क्या कहना है? तुम वापस आना चाहोगी? हाँ। शुक्रिया।
ठीक है, लो आ गए। तुम तैयार हो? हाँ ठीक है। मिस जैकब्स, मुझे कोई अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहता? ओह हनी, ऐसा मत कहो, ठीक है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे बाकी सभी दोस्तों के पास परिवार है। ओह मुझे पता है स्वीट हार्ट, ठीक है? और देखना जल्दी तुम्हारे पास भी होगा, मेरा वादा है, ठीक है? तुम बस। हेलो, आप कैसी हैं? और तुम केविन हो ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। हाय, मैं जॉय हूँ। इसको अपनाने के लिए शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। केविन तुम अंदर जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय मिस जेकब्स। बाय केविन। और भूलना मत केविन, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? वो एक स्पेशल चाइल्ड है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ मैंने सुना। तो इसको ऑटिज्म है? हाँ, पर मेरा मतलब ये नहीं था। पर हाँ, इसको है। मैं इतने प्रतिभाशाली बच्चे से आज तक नहीं मिली। ये पढ़ने और लिखने में 3 साल आगे है और साथ ही बढ़िया डांसर भी है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि अधिक जरूरत वाले दर्जे में आता है, राइट? हाँ सही कहा। तो अधिक जरूरतों का मतलब अधिक पे भी है। हाँ सही कहा। आपको केविन के रोजमर्रा के खाने, कपड़े और आने जाने का खर्चा तो मिलेगा ही, बल्कि साथ ही साथ उसको ज्यादा समय और ध्यान देने के लिए अधिक पैसे भी मिलेंगे। बढ़िया, मुझे यही सब जानना था। क्या ये मेरे लिए है? ओह हाँ। क्या इसमें चेक है? नहीं, कुछ ही दिनों में वो सीधा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इतना समय? मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना था केविन के लिए। हाँ समझ सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी वो जल्द ही जमा हो जाए। शुक्रिया, आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। क्या तुमने पूछा? नहीं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम यहाँ जा सकते हो? सॉरी। मुझे पता है, हम अब भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, पर याद रहे जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, समझे तुम? ठीक है, जैसे कि क्या? जैसे कि बिना पूछे तुम्हें कुछ नहीं खाना है, ये सब सस्ता नहीं है। मुझे खिलाने के लिए आपको पैसे नहीं मिले? मुझे कितने पैसे मिले हैं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो पूरे हफ्ते दिन में 2 बार खाना मिलेगा। ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे और डिनर शाम को 7 बजे। और लंच का क्या? तुम्हें स्कूल में फ्री लंच मिलेगा, तो ध्यान रहे, बस इतना ही। ठीक है, पर मुझे अभी भूख लगी है, क्या मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिल सकता? नहीं। फिर से कोशिश करना 3 घंटे बाद, ठीक है? ठीक है। मैंने क्लास के लिए ऐसे लिखा है, क्या आप एक बार पढ़ लेंगी? मुझे कल ये जमा करना है। ओह, अगर मुझे तुम्हारे ग्रेड्स के हिसाब से पैसे मिलते तो हाँ बोल देती, पर क्योंकि नहीं मिलते इसलिए नहीं। अब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। मुझे लगा कि इस सब का खर्चा $300 से ज्यादा आएगा। आपका दिन शुभ हो। आपका भी। मिस सैली, क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े नहीं हैं? मुझे पुराने कपड़े फिट नहीं आते क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे पास बस यही बचा है। अच्छी बात यह है कि जो तुमने पहना है उसमें कुछ भी खराब नहीं है। चलो चलो अब। क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? मैं हर रोज स्कूल में यही कपड़े नहीं पहन कर जा सकता, दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई क्या सोचता है उससे किसको फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। पर नहीं। कम से कम मुझे एक जैकेट या स्वेटशर्ट मिल सकती है ताकि मुझे सर्दी न लगे। क्या तुम कभी चीजें मांगना बंद करोगे? तुम इस स्टोर से कोई भी एक चीज खरीद सकते हो।
बस एक चीज, सुना तुमने? ठीक है, शुक्रिया। हे, आपके पास इनके लिए सबसे सस्ती स्वेटशर्ट या जैकेट कौन सी होगी? कह नहीं सकती, शायद $5। आपके पास कुछ और सस्ता नहीं है? मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फाइन। हे, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें फोन यूज करने की इजाजत नहीं है। 3, 2। आप कहाँ थी? Shit. ब्लू टीम, चलो। क्या 3 बज चुके हैं? माफ करना, मैं बिजी थी। मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की पर आपने जवाब नहीं दिया। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? मैं बिजी थी। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? क्या आज स्कूल में तुम्हें खाना नहीं मिला? खाना दूध से बना था और वो मैं नहीं खा पाता। तो शायद अब तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। पता है ना, बेगर्स चूजर्स नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता आप मुझे खाना क्यों नहीं देती। मुझे खिलाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। केविन, मैं तुम्हारी आर्ग्यू करने की आदत से तंग आ चुकी हूँ सच में। शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई, फिर से कोशिश करती हूँ। तुम्हारा ध्यान रखना मेरे लिए एक बिजनेस है, समझ आया? मुझे लगता है। और बिजनेस में जरूरी होता है मुनाफा कमाना। कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं करता कि वो पैसे गंवा सके, है ना? नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे खर्चों का खास ख्याल रखना है, नहीं तो तुम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं साबित होगे। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं टीवी देखने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे लेने तक नहीं आ पाई? तुम्हारे सवालों का और तुम्हारा समय खत्म हुआ। सॉरी। आई एम सॉरी। माफी मांगने से हर चीज नहीं मिल जाती। ठीक है, आई एम सॉरी। फिर से हमें एक साथ 11 महीने और गुजारने। मैं हमेशा ये नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब से हमेशा स्कूल से आना जाना तुम पैदल ही करोगे। नहीं, मुझे यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग गया। तो क्या हुआ, इतना भी बुरा नहीं है। कुछ बच्चों को तो घंटों पैदल चलना पड़ता है, तुम कर लोगे। इससे तुम अनुशासन सीखोगे और सबसे जरूरी बात, मेरी पैसे बचाने में भी मदद करोगे। नहीं, प्लीज। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। अपने रूम में जाओ, मुझे इम्पोर्टेंट काम करना है। Who's next? Melissa? Yeah, right, Abby. Last time you wrestled, I couldn't walk right for 3 days. There's no point in any of us wrestling you. They should just like wrestle against boys. I wish. You know my favorite wrestler of all time, Bill Goldberg, only wrestled against men after she became world champion. Really? Yep. I wish they would. वहाँ चली गई। Then they'd realize how Excuse me, ladies. Hey. वाह, केविन, तुमने बहुत अच्छा किया। बस थोड़ी ग्रामर की दिक्कत है, पर उसके अलावा सब बहुत अच्छा है। थोड़ा आराम से बच्चे, ये कहीं नहीं जाने वाला। देखो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है? माफी चाहूंगी कि सैंड्रा के साथ बात नहीं बनी। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया उसके बाद मेरे बॉस ने फाइल को रिव्यू किया ताकि हम सैंड्रा को सिस्टम से हटा सकें। तो अब क्या होगा? क्या मुझे फिर से शेल्टर जाना होगा? नहीं, दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे फिर से किसी और फॉस्टर होम में नहीं जाना, उसके बजाय मैं शेल्टर जाना पसंद करूंगा। वेल, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है। खोलो इसे। मैं अडॉप्ट होने वाला हूँ। हाँ, कौन करेगा? यही सबसे अच्छी बात है। नहीं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारे जितनी ही उत्साहित हूँ। ज्यादातर एजेंसी अपने स्टाफ को बच्चे अडॉप्ट नहीं करने देती, पर जब मैंने उन्हें समझाया कि तुम मेरे लिए कितने खास हो और तुम्हारे साथ क्या क्या बीती है, उन्होंने केस को एक्सेप्शन मान लिया। ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है मिस जेकब्स। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं तो
भूल ही गई थी कि तुम कितने अच्छे डांसर हो। और हाँ, और तुम मुझे अब मॉम बुला सकते हो अगर तुम बुलाना चाहो तो। आप मजाक कर रही हैं? मैं जरूर चाहूंगा। हे फैमिली, आप लोगों के लिए कुछ ला सकता हूँ? क्या कुछ मीठा हो जाए? या तो तुम्हारे पास मीठे में क्या क्या है? बहुत कुछ है। तो जो कुछ भी है वो ले आइए, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं। आता हूँ। जॉय उसे अडॉप्ट करने वाली है, ये जानकर केविन की खुशी 7वें आसमान पर थी। जॉय केविन से बहुत प्यार करती थी और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करने लगती है। केविन को पता था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है और जॉय उस सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। केविन का लिखना समय के साथ और बेहतर होता जाता है। जॉय की तरह बाकी टीचर्स भी उससे उतना ही प्रभावित होते हैं और समय के साथ केविन एक बहुत ही कामयाब लेखक बन जाता है। वैसे तो शुरुआत में जॉय केविन को अपने घर ले जाकर रहती है, पर एक दिन केविन अपनी मॉम को नया घर देकर हैरान कर देता है। और फिर एक दिन केविन की मुलाकात सैंड्रा से होती है। तुम्हें मेरे लिए इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शुक्रिया ना कहें, आप इस सब की हकदार हैं। ओह माय गॉड, हे, आप तो वही प्रोडिजी लेखक है ना? हाँ, ये वही है। वाह, आप सच में प्रेरणा योग्य हैं। हाँ। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। बाय। मुझे अभी भी हैरानी होती है, तुम इतने कामयाब हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी शक था। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था अगर आप केविन। मिस सैली, वाह, काफी लंबा वक्त हो गया। हाँ, सच में हर जगह तुम्हारे बारे में पढ़ने को मिलता है। तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, सुनकर सच में अच्छा लगा। जब तुम चले गए उसके बाद मुझे कभी फॉस्टर पेरेंट बनने की इजाज़त नहीं मिली, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लगी। नहीं, सुनकर बहुत बुरा लगा। देख सकती हूँ तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ओह, दरअसल ये मेरी माँ के लिए है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए अब मैं इन्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये खास है। आपने सच में मेरी बहुत मदद करी है। हाँ, तो लगता है काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई। हाँ, समझ गई। देखो केविन, मेरा वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है और क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मिस सैली, माफ़ी चाहूँगा, पर मुझसे अब आप और पैसे नहीं कमा सकती। आपका दिन शुभ हो। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए। हे बच्चे, बहुत अच्छे डैमियन। ठीक है, इतना काफी है। सबने अच्छा किया। और कल हमारा पहला मैच मिशन हाई के खिलाफ होगा और पता नहीं वहाँ कौन सा स्काउट आएगा। समझ गया कोच। यार तेरी उस चाल में तो उलझ ही गया था। अगर ड्यूक ने तुझे ऑफर दी तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। वो तुम्हारा ड्रीम स्कूल है ना भाई। स्कूल कौन सा भी हो, ये टॉपर ही रहेगा, फिर सीधा लीग में खेलेगा। आज एरियल की पार्टी है ना, तुम लोग नहीं जा रहे हो? हाँ, जाना तो चाहता हूँ। स्कूल के चलते तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड तो एकदम जग्गा जासूस है यार। आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। तुम्हारे पास पार्टीज के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें फोकस करना होगा। अब तुम सीनियर हो, ये साल तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि एक रात बाहर जाऊंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। बहुत बुरा लगता है। मुझे जो करना है वो आप करने नहीं देते। बाद में मेरा एहसान मानोगे। बॉस, हमें तो ये जूते लेने चाहिए खेलने के लिए, तो सेल आउट होने से पहले इसे खरीदने का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, लगता नहीं तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा करने देंगे। क्या खरीदना है तुम्हें?
हद है यार, आप हमेशा मेरी बातें क्यों सुनते हो? ये तो बहुत ही महंगे हैं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाले, समझ गए? चलो भी डैड, वो मुझे चाहिए। फिलहाल तुम्हें बस फोकस करना चाहिए। जब तुम ब्रांड के साथ करोड़ों की डील करोगे तब तुम खुद के लिए बने जूते पहनोगे। बोला था ना। दिखा दो डेमन, चलो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ये! ओह! जैसे कोई प्रैक्टिस बात की नहीं। थी वैसा ही करना। हो गया। ये तो कमाल था डेमन, तुमने बवाल मचा दिया। बहुत बढ़िया। आज तुम लकी थे बेटा, अगले गेम से ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। आज 35 पॉइंट तुमने किए थे? अरे तुमने तो नहीं किए थे। वो तो मैं था। ठीक है। तुम्हें शायद नए जूतों की जरूरत नहीं है। कल रात तुमने जो आराम किया उसी का फायदा हुआ है। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं माइक हैमिल्टन यूसीएलए से हूँ। तुमने तो आज बिल्कुल कमाल ही कर दिया बच्चे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई माइक। एक्चुअली हम फिलहाल कुछ स्कूल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। बढ़िया ट्रेनिंग कोच। थैंक यू। थैंक यू। क्यों भगा दिया? वो यूसीएलए से था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन्हें एहसास होना चाहिए कि तुम तक पहुँचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा फोकस करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। दरअसल कुछ लड़के बाहर खाने जा रहे हैं। टेलर अपने डैड की BMW लाया है। कूल है ना? हाँ, इसके डैड भी आने वाले हैं क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लाइसेंस है। 14 साल के छोटे बच्चे शहर में महंगी कार चलाने वाले हैं, वो भी रात के वक्त। अब तुम ही बताओ कि मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी। अरे नहीं डैड, मैंने 35 पॉइंट किए हैं। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें खुली आजादी दे दूं। देखो, अपना फोकस शिफ्ट मत करो। अगली बार तुम 40 का स्कोर करो। खैर छोड़ो, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया गेम था बच्चों। वाह, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा डेमन। मुझे ताज्जुब तो नहीं हुआ। क्या ये नए यीजी बूट्स हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें एक जोड़ा दिला दूंगा। रोडनी बी इवेंट्स में टैलेंट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को करोड़पति बनाता हूँ। क्या तुम भी करोड़पति बनना चाहोगे? वैसे हाँ, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे पास मैनेजर है, मेरे डैड। क्या तुम उनकी मैनेजमेंट से खुश हो? देखो, तुम्हारा अगर मन बदल जाता है तो तुम मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज कर देना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो जो आज हमें मिला था उसके साथ तुम्हारी मीटिंग रखने की सोच रहा हूँ। रॉडनी से? नहीं, माइक हैमिल्टन यूसीएलए वाला। ये रॉडनी कौन है? वो बंदा जो मेरा मैनेजर बनना चाहता है। उसके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स अच्छे हैं, देखिए इसे। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। तो फिर उससे क्या हुआ? मैं भी तो ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेटा, एक दिन तुम समझ जाओगे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। वो तो कब का कर दिया डैड। ठीक है, तो फिर पुशअप लगा लो या बास्केटबॉल की वीडियो देख लो, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद मत करो। ए, आ जाओ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी घर ऐसा होगा, या फिर इससे भी अच्छा। अरे नहीं तो। मैंने तुम जैसे कई बच्चों को अमीर बनाया है, तुम्हें भी बना सकता हूं, अगर तुम मुझे खुद को रिप्रेजेंट करने दो तो। आपको इस सब से क्या मिलेगा? यही तो बेस्ट पार्ट है।
जो मैंने कहा है वो कर ना सकूं तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी मत देना, और अगर मैंने कर दिया तो तुम्हारी कमाई से जिंदगी भर 20% मैं लेता रहूंगा। तुम्हें बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 18 के हो तो तुम्हें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। मैं सोच कर बताता हूं। बिल्कुल, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारा साइनिंग गिफ्ट है। तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था ना? मजाक कर रहे हो? ये तो बस समंदर की एक छोटी सी बूंद है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये चैन भी पसंद आ गई है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो। एक्चुअली पेन कहाँ है? लुभावनी चीजों के जाल में फंसकर डेमियन ने साइन कर दिए। बढ़िया। और रॉन्डे उसका नया मैनेजर बन गया। जैसे ही डेमियन की डैड को पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन डेमियन ने तय कर लिया था कि अब वो उनकी नहीं सुनेगा। वो अपने गेम की प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन इस बार जब उसका मन भटकने लगा तो उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे फोकस करने कहता। डेमियन बहुत पैसे खर्च करने लगा, हर वक्त पार्टीज करने लगा और उसका फोकस कम होने लगा। उसके डैड ऐसा कभी भी नहीं होने देते। इन सारे बहकावे से डेमियन अपनी राह से भटकने लगा। वो काली है। चलो 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 चलो। डेमियन! अरे माफ करना, आज तुमने 40 पॉइंट्स बनाए। अरे नहीं, तुमने तो सिर्फ 4 बनाए। अभी एक गेम बाकी है, तब देखते हैं कौन कितना 30 मार खा है। तुझसे तो शराब की बदबू आ रही है। तू तो काम से गया। क्या चल कैसे रहा हो है? तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। डेमियन, क्या बात है बताओ। हे रॉडनी, मैं सोच रहा था कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वैसे मैं अपने डैड का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। I'm so sorry। ठीक है, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो ताकि मैं किसी होटल में रुक सकूं। नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरा ध्यान रखोगे चाहे कुछ भी हो जाए। वाह रॉडनी, ये घर कितना मस्त है। कितने में खरीदा? तुम एरॉन के साथ काम कर रहे हो? उसने गेम में 40 पॉइंट स्कोर किए थे। तुमने कितना स्कोर किया था? क्या कहा तुमने? तुम हम दोनों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट की चिंता मत करो। तुम जाकर अपने डैड को ही अपना मैनेजर बना लो। और हाँ, वो चैन वापस कर दो। ये लो। और अगर वक्त मिले तो जूते दरवाजे के बाहर रख देना। अगले हफ्ते हम गेम में मिलेंगे। अगर तुम्हें टीम से नहीं निकाला गया तो। डेमियन, कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे लगा जैसा मेरा खेल था आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने जो पिछला गेम खेला और मैंने आपके साथ जो किया। डेमियन, शायद मैं तुम्हारे फैसले पर सहमत ना हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा डैड रहूंगा। आई लव यू। और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। हाँ, काश मैं रॉडनी के बारे में भी ऐसा कह पाता। उसने एरॉन को साइन करके मुझे धोखा दिया। आप सही थे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने खुद को धोखा दिया, आपको,
मैंने गलत बातों को सीरियसली ले लिया। चलो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से हमें सबक भी मिलता है। अब इसे एक अच्छे सबक की तरह समझो। अब तो पता चला ना कि मैं तुम पर सख्ती क्यों करता हूं। थैंक्स डैड। तो अब क्या? अब रॉन्डे को हम एहसास दिलाएंगे कि तुम्हें ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें अब बस करना होगा, फोकस करना होगा। I'ma get it, you know I be on the run. Yeah, man, we coming for them bangs. If they said I couldn't have, get the 10. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto: hard work is over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. बहुत बढ़िया। चलो। चलो भी, जीतने के लिए बस 3 पॉइंट चाहिए। कोई बात नहीं। लगता है पता चल गया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। सही है ना? रुको। कहाँ जाने की सोच रहे हो? डेमियन से बात नहीं। अपनी भोली सूरत लेकर कहीं और जाओ और अपने ये गहने भी अपने साथ ले जाओ। 43 पॉइंट्स। क्या बात है मेरे शेर। ये जोश कहाँ से आया भाई? हे डैमियन, वो 2 क्यूट लड़कियां तुम्हें डिनर के लिए पूछ रही हैं। आज रात चलोगे क्या? मर्जी है तुम्हारी, बस जल्दी से घर आ जाना, समझे? कोई बात नहीं, फिलहाल मैं गेम पर फोकस करूंगा, लेकिन तुम जाकर आना। ऑलराइट, ठीक है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। और एक बात, अब हम सीधे तुम्हारे पसंद के जूते खरीदने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बास्केटबॉल शूज हैं मैं मस्त हूँ। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता है। दरअसल डैड, एक्चुअली आप उनसे बात कर लो, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ड्यूक नंबर 1 स्कूल नहीं है, ठीक है? हाँ चलेगा। बात क्या हाल है आपका? बधाई हो। मैं डेमियन का डैड हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूल हमारे पीछे पड़े हैं, पर सच कहूँ तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उसे क्या ऑफर दे रहे हैं।